प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत के इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम भारतीय संस्कृति के तत्वों बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर है। ये 40 अंक का ये टॉपिक है, जिसमें हमारे प्राचीन भारत की शिक्षा पद्धति, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, 5 महायज्ञ, 3 प्रकार के जो ऋण हैं, इस प्रकार के इसमें विषय हैं। तो आज हम अध्ययन कर रहे हैं आश्रम व्यवस्था या अनुशासन व्यवस्था। तो भारतीय संस्कृति का प्रमुख स्वरूप वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था है। ये दोनों व्यवस्थाएं विज्ञान प्रसिद्ध हैं तथा अपने अपने कर्तव्य और अधिकारों के विभेदों द्वारा सामाजिक संघर्षों के अभाव में व्यक्तिगत उन्नति को अबाध गति द्वारा निरंतर चलाते रहने में केवल समाज को अपितु राष्ट्र को भी संपूर्ण सहयोग देती हुई आकर विश्व में शांति स्थापित करके असीम सुख उपभोग कराने वाली एकमात्र सुंदर व्यवस्था है अनुशासन व्यवस्था या आश्रम व्यवस्था। आर्यों ने जीवन के मर्म को भली भांति समझकर ही इस व्यवस्था को विकसित किया था। हिंदू समाज में व्यक्तित्व का प्रमुख ध्येय धर्म की प्राप्ति है। उसका चरम लक्ष्य धर्म के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना है। मनुष्य अपने धर्म अर्थात कर्तव्य की यथोचित प्राप्ति कर सके तथा जीवन के जंजाल में फंसने से बच सके, इसके लिए व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में विभक्त किया। यही विभाजन आश्रम व्यवस्था कहलाती है। और जीवन को 25-25 साल की उम्र में विभाजित, ऐसे कुल 100 वर्ष की उम्र को मानते हुए उन्होंने जीवन को कुल 4 भागों में विभाजित किया। यही विभाजन आश्रम व्यवस्था है। इन आश्रमों को नियोजना में व्यवस्थित जीवन का अधिक महत्व था। अव्यवस्थित जीवन से न तो विकास और न कोई आदर्श उपस्थित हो सकता था। ब्रह्मचर्य मनुष्य के प्रारंभ का ऐसा जीवन था जो उचित और अनिश्चित मार्गदर्शन के अभाव में भटककर अपना बौद्धिक तथा शैक्षणिक उत्कृष्ट नहीं प्राप्त कर सकता था। इसी प्रकार गृहस्थ के लिए भी गृहस्थ जीवन के नियमों और व्यवस्थाओं का अनुपालन करना वांछनीय था। सुखी और समृद्ध गृहस्थ जीवन व्यवस्थित निर्देशों का पालन करने पर ही कहा जा सकता था। परिवार के प्रति विभिन्न कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वाह ही समुचित गृहस्थ जीवन का लक्षण था। संतान उत्पत्ति के साथ साथ विभिन्न यज्ञ संपन्न करना एक गृहस्थ के लिए अनिवार्य था। वानप्रस्थ आश्रम त्याग, निर्लिप्तता, योग और तपश्चर्या का जीवन था। इस आश्रम में मनुष्य इंद्रिय निरोध, मोह ममता से दूर विरक्ति का जीवन जीता था। त्यागमय एवं संयम युक्त ये आश्रम उसे संन्यास की ओर ले जाता था, जहाँ उसे कठोर तथा संयमित जीवन व्यतीत करना पड़ता था। यही संन्यास आश्रम मनुष्य को मोक्ष प्राप्ति की ओर उत्प्रेरित करता था। सामाजिक जीवन और आश्रम व्यवस्था। हिंदू विचारकों ने मानव की कार्य पद्धतियों का समय रूप से अध्ययन करके जीवन के मूलभूत कर्तव्यों को विभाजन किया था। उनके विचार दर्शन के अनुसार जीवन में कर्तव्यपरायणता, बौद्धिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता का योग था। इसलिए उन्होंने समष्टि रूप से जीवन की व्याख्या की। उन्होंने जीवन का लक्ष्य जीना ही नहीं अपितु आदर्शात्मक आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए मोक्ष की ओर प्रवृत्त होना भी माना है। मनुष्य का सात्विक और सुचरित्र जीवन उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है और उसकी आध्यात्मिक प्रगति में सहायक होता है। आश्रम व्यवस्था। भारतीय चिंतकों ने मानव जीवन को 100 वर्षों तक मान करके 4 भाग किए हैं, जिसमें क्रमशः ज्ञान प्राप्ति, सांसारिक जीवन का उपभोग, संसार का परित्याग कर ईश्वर की आराधना तथा अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति के निमित्त तपश्चर्यों की ओर प्रवृत्ति कहा जा सकता है। प्रवृत्ति मूलक सांसारिक सुख भोग के पश्चात त्याग और संयम युक्त निवृत्ति की संयोजना की गई है, जिसमें मनुष्य का जीवन अत्यंत समृद्ध और उन्नत होता था। सामाजिकता और आध्यात्मिकता का समन्वित स्वरूप आश्रम जीवन में देखने को मिलता था। आश्रम शब्द में परिश्रम करने के अर्थ वाली श्रम धातु है। अतः आश्रम से अभिप्राय जीवन के ऐसे स्तरों से है जिसमें जहाँ क्रमशः मनुष्य परिश्रम करता रहता है। जीवन के विभिन्न स्थल हमारी कर्म भूमि है। आश्रम विश्राम का स्थान है। अतः इस व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा में कुछ निश्चित सोपान बने रहते हैं, जहाँ उसे एक निश्चित प्रकार का कार्य करना पड़ता है और उस कार्य की निश्चित अवधि होती है। महाभारत के अनुसार जीवन के 4 आश्रम स्थल या आश्रम को 4 सारणियों वाली एक सीढ़ी
में विभक्त किया गया है। आश्रम का अर्थ स्थान भी है जहाँ प्रयत्न या उद्योग किया जाए। इस प्रकार के प्रयत्न या उद्योग की क्रिया भी आश्रम कहलाती है। साहित्यिक दृष्टिकोण से आश्रम शब्द विश्राम स्थल या पड़ाव को सूचित करता है जहाँ व्यक्ति कुछ समय को रुक जाता है। उसका ये रुकना जीवन यात्रा की थकान को दूर करने के लिए या आगामी यात्रा के निमित्त अपने को तैयार करने के लिए है। अतः आश्रमों को जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानव द्वारा की जाने वाली यात्रा के मध्य के विश्राम स्थल मानना चाहिए। मनु के अनुसार मनुष्य परम गति प्राप्त करने के लिए ही अपने जीवन को 4 आश्रमों में बिताता है। चारों आश्रमों का परिचय। प्रथम आश्रम जो माना गया उसको जीवन के प्रथम 25 वर्ष तक व्यक्ति को ब्रह्मचारी अवस्था स्तर पर आश्रम में रहने की आशा की जाती थी। यह अध्ययन में ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था मानी जाती थी। दूसरा, 25 वर्ष के बाद उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा थी और 25 से 50 वर्ष तक की काम वासना के संतुष्ट होने के साथ साथ अपनी संतान का लालन पालन तथा जीवन के गूढ़तम रहस्यों को समझने का प्रयत्न तथा मोक्ष प्राप्ति के उपायों पर विचार इसी वानप्रस्थ में होता था। व्यक्ति के लिए 75 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेने तथा भौतिक संसार से पूर्णतः अपना मुख मोड़ लेने का निर्देश था। इसके आश्रम की 25 वर्ष की अवधि एक सामान्य नियम या सैद्धांतिक सीमा थी। व्यक्तिगत आवश्यकता अनुसार ये अवधि कम ज़्यादा भी हो सकती थी और होती भी थी। महाभारत के अनुसार ब्रह्मा ने धर्म संरक्षण हेतु चारों आश्रमों को अभिनिर्दिष्ट किया। पतंजलि ने चारों आश्रमों को चतुराश्रम कहा। मनु के चारों आश्रमों का उल्लेख करते हुए चौथे को यति कहा है। शुक्र नीति में कहा गया है कि इन चारों को ब्राह्मण के लिए आवश्यकता है, अन्य तीनों वर्णों के लिए केवल प्रथम 3 आश्रम थे। इसके लिए संन्यास का विधान नहीं था। विद्या के लिए ब्रह्मचार्य, सबके पालन के लिए गृहस्थ, इंद्रिय दमन के लिए वानप्रस्थ और मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास आश्रम की व्यवस्था थी।